Welcome my dear students in APSIS classes करना वाराणसी। मोस्ट वेलकम। मैं इस समय आपके पास एक टॉपिक को लेकर आ चुका हूं। देखिए, इस टॉपिक में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th की टॉपिक है लाइट, विच इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक का एक पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, हायर लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं। आपने कभी सोचा कि हायर लेवल के एग्जामिनेशंस में हम जब पहुंचते हैं तो सारी चीजें किस तरीके से भूल जाती हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी स्किप हो जाती माइंड से, यू नो। तो जो भी चीजें भूलती हैं उनके लिए बेसिक कमांड जरूरी है। ये जो टॉपिक्स है ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्लास 10th के लिए वैलिड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम के लिए वैलिड है। इस वक्त क्लास 10th वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को लेकर के चलते हैं, यानी आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी इस पर डाउट हो। उसके बाद जितने भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन आप देते हैं रिलेटेड टू, जो कि उसमें आपका साइंस जो टॉपिक होता है, उसमें भी इसका कुछ अहम एंड इंपॉर्टेंस रोल है, बहुत ही। तो आइए इसके बेसिक क्राइटेरिया को देखते हैं, बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही ये टॉपिक स्टार्ट होती है। अगर बेसिकली मैं बात करूं कि व्हाट इज द लाइट, तो लाइट के बारे में तो आप सब लोग जान रहे होंगे थोड़ा मोड़ा। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है। कुछ लोगों ने लाइट को एनर्जी बोला, कुछ लोगों ने लाइट को पैकेट ऑफ एनर्जी बोला, कुछ लोगों ने लाइट को बंडल ऑफ एनर्जी बोला। बहुत सारी चीजें जैसे सिचुएशंस रही, इसको बंडल ऑफ एनर्जी भी बोली गई, बंडल ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बेसिक लेक्चर है लाइट का, बंडल ऑफ एनर्जी भी बोला गया, ठीक है। तो लाइट के पार्टिकल्स को यूज किया गया। आप प्लैंक साइंटिस्ट को भी जानते होंगे, आइंस्टीन साहब को भी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सारे प्यारे बच्चों से कि इस टॉपिक को डिटेल आप देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल देखें, और इसके जो पिक पॉइंट है, यानी लाइट क्या कर रही है, मेटल सरफेस पे क्या कर सकती है, दिस इज द पिक पॉइंट। मेटल सरफेस पर क्या कर सकती है, किसी फ्रेश सरफेस पर क्या कर सकती है, किसी मिरर पर क्या कर सकती है, किसी लेंस पर क्या करती है, किसी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के साथ लाइट का बिहेवियर क्या है, लोगों के साथ बिहेवियर क्या है, इन सारे अपॉइंटमेंट्स के साथ बिहेवियर क्या है, यही चीज आपको जानना है। इस टॉपिक के अंदर इसको बहुत ही अहम रोल प्ले करती है लाइट, इन सारे लोगों के साथ, इन लोगों के साथ प्ले करती है। आइए जरा वो देख लेते हैं, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइट क्या है देख लिया, आइए। पहला रोल ये प्ले करती है बेटा मिरर के साथ। किसके साथ? मिरर के साथ। मिरर को तो आपको अच्छे से जान रहे होंगे। आपके मिरर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए इसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। बाकी डिटेल चर्चा हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दूसरी लाइट का यूज काम करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन किससे होता है? आपने नाम सुना होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, कितने बच्चे प्लेन मिरर को देखे हैं? प्लेन मिरर सबको घरों में शीशा होगा, शीशा सबके घरों में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। अब ये बात मैं बाद में भी थोड़ा बताऊंगा कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, असली इमेज क्या होता है, नकली इमेज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में देखा जाएगा। लैटरल इन्वर्जन के बारे में बात आ गई, ठीक है। ये सारी चीज आ गई। बस बेसिकली अब लाइट किन के साथ रिलेशन बनाता है वो पहले जान लो आप, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के अंदर हम चलेंगे। इसके बाद क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक सिंगल फिनोमिना होता है, सिंगल मीडियम होती है। लाइट रेस एक मीडियम से आती है, उसी मीडियम में चली जाती है। लेकिन यदि मान लो हमको लाइट रेस को लेकर के चलना है किसी अनदर मीडियम में, तब हम यूज करते हैं रिफ्रैक्शन। मैं बहुत डिटेल चर्चा करूंगा आज, बिल्कुल मत घबराइए। मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बता रहा हूं कि ये भी लाइट का ये पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर, ठीक है। एक बात और बता दे रहा हूं मैं आपको, ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था ना, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीज देखनी होगी। पहली चीज देखनी होगी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन,
इसके बाद आपको देखना होगा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, और तीसरी चीज देखनी होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इनके बारे में चर्चा होगी आगे, ठीक है। कई बच्चों के माइंड में ये बातें रहती हैं कि सर हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या पाएंगे, तो हम डियर ये पाते हैं, हम इनके बिहाफ पर मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सब कुछ मिलेगा। जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं अपने स्कूल या बुक से या फिर अनदर सिस्टम से, तो वो बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हाँ क्या मिलता है। बट जो बच्चे नहीं पढ़े थोड़ा पेशेंस रखेंगे, टॉपिक आगे आ रही है, उन्हीं के लिए आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा लेंस। क्या होता है? लेंस। ये लेंस भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला कौन होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद क्या होता है? कॉनकेव लेंस। ये दो लेंसेस होते हैं और इनके फार्मूलेज होते हैं। इसका फार्मूला भी यहीं पर देख लीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। इनका फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो ये रहा इसका कुछ डिटेल और कुछ बेसिक पॉइंट। अगर हम लेंस मिरर की बात करेंगे तो यहां पर आपका प्लस होगा, लेंस की बात करिएगा तो यहां पर आपका माइनस होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सबसे बड़ी दिक्कत यह आ जाती है, मैंने देखा है कि वहां पर लोग फार्मूला नहीं लगा पाते हैं। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर के चीजें बदल जाएंगी? क्या रिफ्लेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी? क्या लाइट की अपनी फिनोमिना बदल जाएगा? ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं चेंज होता है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। दिस इज द नेचुरल। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले अपने बेसिक पॉइंट को क्लियर करिए कि इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इनको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, फिर ये कैसे कैसे रखे जाते हैं। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि पूरे फिजिक्स में लाइट चैप्टर ऐसी हिस्ट्री किसी की नहीं रही है। अब जो पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, लाइट चैप्टर की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं रही है। लाइट चैप्टर बिल्कुल अखंड है। लाइट चैप्टर को लेकर के आइंस्टीन, प्लांक, डी ब्रॉगली, मैक्स प्लांक, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक एक्सपेरिमेंट दिए हैं जो आज फिजिक्स की दुनिया में अपने आप के एक जगह बनाकर रखा गया है। और उन्होंने इस लाइट के दम पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कराए, मेटल शीट पर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रन कराया गया, एनोड और कैथोड को दिखाया गया, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहला जो टॉपिक है और सबसे बेसिक जो टॉपिक क्लास 9 के लेवल पे आता है, विच इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, known as reflection of light। आइए देखते हैं बेटा। आइए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? और सर जी एक बात और, हम क्यों पढ़ रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन? हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? इससे क्या फायदा है? लाइट का रिफ्लेक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जरा देखिए किस लिए पढ़ रहे हैं। आपके पास एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन। ये प्लेन मिरर आ गया, यस सर, ये प्लेन मिरर हो गया। और ये आपके पास रहा एक नॉर्मल, ये रहा आपका नॉर्मल एक है। ओके, ये आपके पास एक नॉर्मल हुआ, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। लाइट रेस कहां से आ रही है? जो सन की लाइट होती है वो कहां से आती है? रेयर। सन की लाइट एक मीडियम से आ रही है, वैक्यूम में एयर के थ्रू आ रही है हमारे पास। वो लाइट क्या हो गई? ये देखो लाइट रेज आ रही है, ये देखो, यानी आप इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं, ये लाइट रेज आ रही है। और ये लाइट रेज आकर के इस प्लेन मिरर पर क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है, टकरा रही है, और टकराने बाद ये लाइट रेज इसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। यानी यदि आपको इस लाइट, यहां जो लाइट आ रही है उस लाइट के मैग्नीट्यूड, उस लाइट की क्वांटिटी, उस लाइट की क्वालिटी को जानना है तो आप इस थ्योरम का यानी रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे। लाइट यहां पर आ रही है, लाइट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट इज द बंडल ऑफ एनर्जी। एक पैकेट और बंडल की तरह से आती है, वो मेटल सरफेस पर गिरी और स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक होने के बाद मेटल सरफेस से वो लाइट क्या हो रही है? उसी मीडियम में क्या हो जा रही है? वापस
यानी कि आपके बुक्स में लाइन लिखी हुई है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये लाइन लिखी हुई है, यानी कि आप इसको बेटा बोल सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द, ये जो लाइट जा रही है इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और आप एक चीज और देखिए, ये क्या है आपका नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा किसी भी प्लेन मिरर से, नॉर्मल हमेशा किसी भी प्लेन मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और इसका नाम तो आपको पता चल गया है, ये है क्या, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है, यहां पर आप ए और बी पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। लाइट रे पी से आई, यहां पर मान लो मैंने ओ पॉइंट रख दिया और यहां पर आर रख दिया, तो देखो अब इनकी बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी बात हो रही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने रिफ्लेक्शन का डायग्राम देख लिया, लाइट रेस जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस हो रही है, यानी कि इस पूरे मीडियम को, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, जिस मीडियम से आ रही है, जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही है उसी मीडियम में लाइट रेज बैक होकर के जा रही है, यानी इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा इस मीडियम को, जिस मीडियम से लाइट रेज आती है उसी मीडियम में वापस होकर के जा रही है, ऐसे मीडियम को कहते हैं बेटा रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम कहते हैं, रेरर मीडियम, रेरर मीडियम कहते हैं। और आपको एक बात और बता दे रहा हूं मैं, रेरर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, पहली बात याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि ये स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, जिसकी एक वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेरर मीडियम। इसके बाद नॉर्मल से एक एंगल बना लो आई, एक इंच एंगल बना लो आर, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, क्लियर हो गई इतनी बात। स्पीड ऑफ लाइट रेरर मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एग्जैक्ट एंड एक्चुअल वैल्यू व्हेन द रे ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम एनी रेरर मीडियम एंड गोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। इनके पहला लॉ क्या है, दो ही लॉ है, एक पहला लॉ देखिए, इसके बाद दूसरा लॉ, और इसके अलावा तीसरा लॉ इसका कोई है ही नहीं। एक दो लॉ है और इन दोनों लॉ को आप आगे तक लेकर चले जाइएगा। पहला लॉ क्या है, जरा देखिए यहां पर, ये लाइट यहां पर टकराई, ये लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है, सॉरी ओके, ये लाइट इंसिडेंट हुई। अच्छा, ये लाइट का देखो पी ओ एन, ये देखिए एंगल बना रहा हूं पी ओ एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये देखिए ये लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आई, ये लाइट जो आकर इंसिडेंट हो रही है, यही इंसिडेंट हो रही है ना, ये आकर इंसिडेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर यहां पर हुई, और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा आई। इसके बाद अगला एंगल देखिए आर, ये लाइट जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, आर ओ एन, एंगल आर ओ एन, ये आपस में क्या इक्वल है, इसलिए आप बेसिकली कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बिंदास बोल सकते हैं कि जितनी एंगल यहां पर बनेगा उतना ही एंगल यहां, यदि ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर दोनों में जरा सी फर्क हुआ, ये 45 डिग्री का हुआ, ये 45 डिग्री से कम और अधिक हो रहा है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। पहली बात हो गई। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ, इसका दूसरा लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड तीसरा कौन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों लोग कहां पर हैं, प्लेन मिरर पर। कहां पर हैं, प्लेन मिरर पर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द प्लेन मिरर
या तो आप प्लेन मिरर बोलो या फिर प्लेन सरफेस बोल सकते हो, प्लेन सरफेस। ये सेकंड लॉ है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, एक होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सब के सब एक प्लेन पर होती हैं। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि सर यदि ये प्लेन सरफेस प्लेन न हो तो, यानी ये जो लॉ वेरीफाई हो रहा है ये तो प्लेन सरफेस पर वेरीफाई हो रहा है, तो अगर प्लेन सरफेस पर वेरीफाई होते हैं लॉस को तो हम लोग इसको बोलते हैं, अगर लॉ जैसे मान लो रे लाइट यहां आई, नॉर्मल यहां बना, ये निकल गई, लाइट यहां आई, नॉर्मल यहां बना तो ये निकल गई, लाइट ये आई, नॉर्मल यहां बना, ये निकल गई, लाइट ये आ रही है, नॉर्मल यहां बना, ये निकल गई। तो जिस तरीके से लाइटें आकर के बराबर जाती हैं, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, जैसे मान लो कोई सरफेस इस तरीके से है, ऐसे है, और लाइट रेज आकर के जा रही हैं, तो लाइट रेज आएंगी तो जरूर, लेकिन जाएंगी ऐसे, इस तरीके से निकल जाएंगी, यानी कि उनके बीच में ये लॉ फॉलो नहीं होता है, ये लॉ। ठीक है, इस तरीके से तो कोई रफ सरफेस है, इसको मैं बोल दे रहा हूं रफ सरफेस, ये कोई भी रफ सरफेस है जहां पर इस तरीके का मटेरियल है, तो लाइट रेज क्या होंगी कि लाइट रेज आएंगी तो जरूर, ये देखिए लाइट रेज आ रही है लेकिन वो ऐसे जाएंगी, लाइट रेज आ रही है वो ऐसे चली जाएंगी, ऐसे आएंगी वो ऐसे चली जाएंगी, ऐसे आएंगी वो इधर चली जाएंगी, यानी कि ये वाला टर्म नहीं बनाने वाली कोई भी। तो इसको बोलते हैं रफ सरफेस, या फिर फिजिक्स में इसका नाम होता है इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। और जो इस लॉ को फॉलो करता है, जो भी क्राइटेरिया इस लॉ को फॉलो करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये बात पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब सबसे पहले तो शर्त ये होती है कि हमको प्लेन मिरर चाहिए, तब तो रेगुलर मिलेगा। अगर आप प्लेन मिरर नहीं ले रहे हो, प्लेन मिरर ऐसा ले लिए, तो आपको क्या मिलेगा? इरेगुलर सरफेस। और जो इरेगुलर सरफेस होता है, ऐसा नहीं कहना कि वो कुछ नहीं देगा, जो इरेगुलर सरफेस होता है वो आपको लेकर चला जाता है डिफ्रैक्शन के पैटर्न पे। आप आगे पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इन सारे पैटर्न पे लेकर जाता है, लेकिन ये आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे नहीं लेकर जाएगा। यानी कि दोनों सबसे ज्यादा फायदा कहां से है? अगर इसको देखा जाए तो पता चल रहा है कि लाइट रेस जो आ रही थी उसको स्टोर करने के लिए हम यहां पर कोई भी अपना संसाधन लगा सकते हैं और लाइट रेस को हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को स्टोर कर सकते हैं, क्वांटिटी को पहचान सकते हैं, ये बात आती है। लेकिन इरेगुलर सरफेस में क्या होता है कि लाइट रेस को काफी दूर किसी अनदर वेरिएबल एंगल पर सेंड करना है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका लाइट चैप्टर का फर्स्ट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप ध्यान से देखें और जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर उसको लिखें। और एक्सिस इंस्टीट्यूट जो हमारा ये है, ये आपका वाराणसी स्थित तरना पे है, और आपके शिक्षा जगत और आपके एजुकेशन को लेकर के एक्सिस इंस्टीट्यूट बिल्कुल रेडी है, ताकि आपकी शिक्षा और आपके एजुकेशन की पॉलिसी में कुछ चेंज लाने के लिए और कुछ बढ़ोतरी करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू।